हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये एसएससी के सभी एग्जाम्स जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री का है। हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। आप लोग क्लास में एंड तक बने रहिएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और उनसे संबंधित घटनाओं के मिलान के गलत युग्मों का चयन करना है आपको। तो चयन करना है जैसे कि लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर आपको कूट के द्वारा करना है कि लॉर्ड डलहौजी का 1857 का विद्रोह सही है, लॉर्ड ऑकलैंड का प्रथम अफगान युद्ध जो है सही है या गलत है। इस तरीके से आपको केवल दूसरा तीसरा सही है या फिर केवल पहला तीसरा सही है, केवल दूसरा या केवल पहला, इसमें से आपको कूट में आंसर करना है। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी का 1857 का विद्रोह और साथ में लॉर्ड कैनिंग का उड्स डिस्पैच 1854, ये चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला या फिर कलकत्ता से रानीगंज? टेलीग्राफ लाइन जो है सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? आपको पता होगा कि हुगली के वेस्ट शिपिंग मार्ग पर अक्टूबर 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन और कार्यालय खोला गया था। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कलकत्ता से आगरा, ऑप्शन नंबर 1, ये आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड कैनिंग? ये आपको बताना है कि ओवन मेरिडिथ के नाम से कौन सा गवर्नर जनरल जो है कविताएं लिखता था। यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड लिटन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? ऑप्शन है नॉर्थ ब्रुक योजना, डफरिन योजना, रिपन योजना या फिर ग्लैडस्टोन योजना। ये सीएचएसएल टियर फर्स्ट का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डफरिन योजना हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम जो कि 1892 का था, ये डफरिन योजना पर आधारित था। आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है कि पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग? पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी हुआ? तो यहाँ पर हमारा आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, इन्हीं के शासनकाल में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ और इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था? कर्जन या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड राष्ट्रीय योजना, मार्ले मिंटो सुधार? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है इस अधिनियम में शामिल था। किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो ये आपको याद रखना है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला प्रश्न है, डैश यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप सभी देख लीजिएगा। ऑप्शन क्या दिया गया है? फ्रेजर आयोग, हंटर आयोग, सार्जेंट आयोग या फिर साइमन आयोग? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 साइमन आयोग। एक बार फिर से इस ऑप्शन के प्रश्न जो है उस पर हम चलते हैं। प्रश्न एक बार फिर आप देख लीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था। इस समूह का क्या नाम था? यहाँ पर कौन सा आयोग था? तो साइमन आयोग आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है 1 है जयपुर, कोलकाता, मुंबई या फिर दिल्ली?
बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा? विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक बड़ी संगमरमर की इमारत है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह जो है ये 1906 और 1921 के बीच में बनाया गया था। यह क्वीन विक्टोरिया की स्मृति में बनाया गया था। तो ऑप्शन क्या होगा? कोलकाता, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर चार्टर एक्ट 1813। आप सभी को पता है, एक पिछले प्रश्न में हमने किया भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? ऑप्शन है लिनलिथगो कमीशन, रामसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार या फिर वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच, इरविन रिपोर्ट। इसमें से कौन सा आंसर होगा हमारा? आप सभी को बताना है। तो 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के लिए शैक्षिक प्रणाली पर एक नीति पत्र तैयार किया था और इस दस्तावेज को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, वुड डिस्पैच या वुड की नीति पत्र। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत या फिर पूर्वी भारत में? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी भारत हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति दी गई थी। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? ऑप्शन देख लीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हॉस्टिंग, रिचर्ड वेलेजली या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो आंसर क्या होगा? 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन रहे थे? वारेन हॉस्टिंग रहे थे। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? वारेन हॉस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने एक कूट यानी कि कोड प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था? इसका ऑप्शन आपको यहाँ पर देखना है। ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग, वारेन हॉस्टिंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस संहिता के द्वारा कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ वापस ले ली थी तथा उनके पास केवल एक संबंधी शक्तियाँ ही रहने दी थी। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक या फिर लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड नेपियर। यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो ये जो बिल है 1883 में लॉर्ड रिपन आप यहाँ पर वायसराय कह सकते हैं क्योंकि ब्रिटिश वायसराय पूछा गया था, तो वायसराय रिपन द्वारा पेश किया गया था, जो वास्तव में एक भारतीय दंड संहिता से नस्ली पूर्वाग्रह को खत्म करना चाहते थे। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लॉर्ड रिपन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वारेन हॉस्टिंग। यहाँ पर आपको आंसर बताना है बंगाल सती विनियमन, जिसने ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों में सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया था। तो आंसर हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश भी दिया था? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलविल, लॉर्ड विलिंगटन या फिर लॉर्ड लिनलिथगो। आंसर आपको बताना है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए 1943 का जो बंगाल का अकाल था, जिसके बारे में अनुमान लगाया जाता था कि 3 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जो सूखे के कारण नहीं हुई थी बल्कि व्यापक रूप से ब्रिटिश सरकार की विफल नीतियों से हुई थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। यहाँ पर आप बता सकते हैं लॉर्ड वेबल के द्वारा ये आदेश दिया गया था, लॉर्ड वेबल, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन से में स्थानांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858।
भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है ये ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को की सरकार और क्षेत्रों को ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो। किसके काल में 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। 1780 में डैश ने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट के नाम से किसने प्रकाशित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉन वुडबर्न, चित्तरंजन दास या फिर जेम्स ऑगस्टिन हिक्की। पहला अखबार भारत में द बंगाल गजट के नाम से किसने प्रकाशित किया था, ये आंसर आपको करना है। तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जेम्स ऑगस्टिन हिक्की एक आयरिश व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पहला मुद्रित समाचार पत्र हिक्की का बंगाल गजट प्रकाशित किया, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आज हमारे यहाँ पर 19 से 20 प्रश्न यहाँ पर हमने किए हैं। आई होप आप सभी ने इसका आंसर, जितने भी क्वेश्चन थे इसका आंसर किया होगा और कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए इसका कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।